इंडिया वर्सेस बांग्लादेश फाइनल से पहले का वार्म अप, और जो जीतेगा जो वही। हारेगा कोई लेना देना नहीं, डेड रबर है तो। और हर बार हम बोलते हैं जब भी प्रीव्यू करते हैं कि फैंटेसी में कोई डेड रबर नहीं होता, क्योंकि फैंटेसी में डेड रबर और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाते हैं, क्योंकि विनिंग्स उतनी मिलती है ना। कोई खेले ना खेले, पॉइंट्स मिले ना मिले, तो हेलो स्काउट्स पाउट डिवीजन 11। ब्रो, अक्षर सही है, बात मान शम्मी। सिर्फ अक्षर और शामी क्यों? उमरान, हर्षल और मनीष सबके साथ खेलो। इस पे विजन 11, इसकी झलक सबसे अलग। This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly and at your own risk. मैं हूँ पीयूष शर्मा, हमारे साथ में हमारे स्काउट्स स्टमिन है मुकुल, जिन्होंने आज हमें सुबह बहुत जल्दी उठा दिया है, एंड मिस्टर प्रतीक के साथ। Hello, hello. अभी भाई There's no one. अभी भाई इंडिया बांग्लादेश ऑब्वियसली मैच अगर देखें टूर्नामेंट में कोई इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं, बांग्लादेश बाहर हो चुकी है, इंडिया ऑलरेडी फाइनली खेलने वाली है। दोनों टीम डेफिनेटली कुछ चेंजेस करेगी। मुश्फिकुर रहीम ऑलरेडी न्यूज आ चुकी है, अनअवेलेबल है। श्रेयस अय्यर ने प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया है। आपके लिए इंडिया के वो चेंजेस, आपको क्या लगता है क्या चेंजेस इंडिया कर सकती है? कुछ प्लेयर्स को रेस्ट देना चाहेंगी, रोटेट करना, कौन से हो सकते हैं वो? अगर श्रेयस अय्यर फिट है तो उसको चांस दूंगा मैं, क्योंकि फाइनल्स पे तो ऑब्वियसली स्ट्रेट आउट, मतलब इंटरेस्टिंग न्यूज था कि इंडियन टीम का मेंटल माइंडसेट कैसा है ये मैच में पता चलेगा अगर श्रेयस अय्यर फिट है। क्योंकि कैसे आया था लास्ट टाइम, रोहित शर्मा ने बताया था कि 5 मिनट, टॉस के 5 मिनट पहले बताया था केएल राहुल को, तो दैट मीन्स श्रेयस अय्यर इज अहेड ऑफ केएल राहुल और ईशान किशन। तो 2 दिन या एक एक दो मैच में तो वो चेंज नहीं होना चाहिए। आई फील दैट्स द पाथ, एंड टू बी फेयर टू दिस इंडियन टीम वो ही किया है अभी तक। अगर रन भी मारे नहीं मारे, उनका जगह तो इंजरी आने के बाद उनको मिला है। तो आई फील श्रेयस अय्यर अगर फिट है एंड दे फील ही इज 100%, आई विल गिव हिम एन अपॉर्चुनिटी एट 4। डिपेंड्स ऑन व्हाट बुमराह थिंक्स। इतना इतना तो सीनियर बॉलर हो गया कि उसको बॉडी उनको पता है। तो इफ ही इज फीलिंग ओके और उनको खेलना है, तो आई विल स्टिल प्ले हिम, गिव अ ब्रेक टू सिराज, मेक श्योर शमी इज देयर। प्रसिद्ध कृष्णा को भी ट्राई कर सकता है यार, एक साल से नहीं खेला है ओडीआई। तो अगर टचवुड नोबडी गेट्स इंजर्ड, बट इफ समबडी डज तो ट्राई तो कर सकता है। और दो ही फास्ट बॉलर का जगह है, बिकॉज आई हैव अ फीलिंग शार्दुल माइट कम बैक, और ऐसा ही बॉल अगर टर्न होगा तो अक्षर पटेल माइट स्टिल फाइंड अ प्लेस इन द टीम। यू नेवर नो। मिनिमम 3 चेंजेस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अगर फोर्थ चेंज सूर्य कुमार यादव भी आए तो ये बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा। आई फील मिनिमम 3 चेंजेस तो है ये टीम में, और हो सकता है। लेट्स सी, लेट्स वेट टिल द फाइनल 11s। इसी के लिए हमारा शेमलेस प्लगइन वो ये है कि अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि जितने भी लास्ट मिनट चेंजेस होंगे वहां पे सारे आपको हम नंबर्स दे देंगे, वहां पे फाइनल टीम भी दे देंगे। तो टेलीग्राम चैनल तुरंत जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक, व्यू स्पोर्ट का मेरा अभी भाई का भी टेलीग्राम चैनल लिंक डाल देंगे। टीम फिलहाल डाल ही रहे हैं, कभी तो डालेंगे, लेकिन ज्वाइन करके रख लो। तो मैच में वापस आते हैं। हमने लास्ट मैच में काफी बात की थी केएल राहुल वर्सेस ईशान किशन, जो डिबेट था, और अभी भाई ने भी कहा था केएल राहुल को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, जो उन्होंने पीछे जो किया है और इतने टाइम जैसी परफॉर्मेंस दी है ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और दोनों ने बैक भी किया था, टीम में नहीं बैक किया बट एटलीस्ट अपनी 11 में तो बैक किया था, और केएल राहुल जैसी परफॉर्मेंस दी, सबको देख काफी अच्छा लगा। प्रतीक भाई, आपके लिए चेंजेस आपको क्या लगता है बांग्लादेश का चेंजेस कर सकती है? क्योंकि उनके लिए टूर्नामेंट खत्म हो चुका है, लेकिन वर्ल्ड कप आने वाला है, कुछ प्लेयर्स को वो भी ट्राई करना चाहेंगे। मुश्फिकुर रहीम ऑलरेडी बाहर है, तो लिटन दास आज विकेट कीपर, या फिर इवन अनामुल हक, बिजॉय एक और ऑप्शन है जो कि एज अ रिप्लेसमेंट आए थे। क्या चेंजेस आप देख रहे हैं? और मुस्फिकुर रहमान ऑलरेडी बेंच पे। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ लाइक यू सेड, एक तो बिकॉज मुश्फिकुर रहीम नहीं है तो वी माइट सी अनमुल हक कमिंग इन, बट आई स्टिल फील कि शायद लितिन दास से कीपिंग कराएं। आई एम होपिंग कि शायद नसूम अहमद को फिर से जगह मिलेगी इस गेम में, गिवन द कंडीशंस। वहां पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि शायद दे विल गिव हिम अ लुक इन एज वेल। बाकी नॉट रियली मतलब श्योर, बिकॉज ना एज अ सेटअप इफ यू आर लूजिंग, राइट, मतलब they are मतलब जीत नहीं रहे हैं तो इतने चेंजेस भी करना नहीं चाहेंगे। आई डोंट नो, मतलब अभी विल बी एबल टू टेल बेटर एज टू हाउ द टीम एक्चुअली थिंक्स, बट you'd want to get to winning ways, right? तो उसमें आप इतना कॉम्बिनेशन को छेड़ना नहीं चाहोगे, बिकॉज विद द सेम सेटअप यू वांट टू विन। तो ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर आप चेंजेस करके जीत भी गए। इफ यू पुट अप अ गुड फाइट इन द वर्ल्ड कप, यू हैव टू स्टिल प्ले अगेंस्ट द न्यूजीलैंड सीरीज, यू स्टिल हैव टू प्ले योर बेस्ट 11। तो वहां पर आई डोंट थिंक बांग्लादेश वुड मेक सो मेनी चेंजेस। वैसे तो मैं सरप्राइज था कि इंडिया ने भी अगेंस्ट श्रीलंका को कोई चेंज किया नहीं,
क्योंकि 2 दिन वो जो 2 डे वनडे इंटरनेशनल खेला उसके तो चेंज बाद। था, वो टैक्टिकल चेंज था। अक्सर अक्सर आया था जी शाह की जगह पे। हाँ, अक्षर वो टैक्टिकल चेंज मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, हो सकता है शायद शमी भी खेले कि एक पेसर को रोटेट करते, बट अक्षर पटेल आए। एक्चुअली काफी लोगों ने ये पॉसिबिलिटी रूल आउट कर दी थी इससे पहले जब अक्षर पटेल थे स्क्वाड में कि कभी अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा साथ खेलेंगे ही नहीं। बट उन्होंने ऑब्वियसली प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी थी अजीत अगर की, जहाँ पे वो बैटिंग डेप्थ की बात कर रहे थे और शार्दुल वर्सेस अक्षर पटेल, वो एक स्पॉट प्योरली बैटिंग डेप्थ के लिए। अभी भाई नसूम अहमद की बात की वैसे प्रदीप भाई ने, और वो जो पुराने जख्म है उनकी याद आ गई लास्ट मैच में दरित बिलाल के। और इस मैच में नसूम अहमद, शकीब अल हसन, लेफ्ट आर्म स्पिनर्स ने काफी ट्रबल किया है। हमने अकील हुसैन का देखा वगैरह से शुभमन गिल, विराट कोहली ऑलरेडी लगे 2022 से, सॉरी बिल्ला लगे। या फिलहाल के तुलित फिलहाल के, तो हाँ, ऑलरेडी सबसे ज्यादा बार आउट हो चुके हैं विराट कोहली। तो नसूम अहमद, शकीब अल हसन, अगर सिमिलर कंडीशन रहती है आपको लगता है फिर से थ्रेट हो सकता है? बहुत बड़ा थ्रेट हो सकता है, बिकॉज यही एक चीज था कि हम लोग वर्ल्ड कप के प्रिपरेशन के टाइम पे लेफ्ट हैंडर कहाँ है ढूंढ रहा था। आई नो ईशान किशन डिडंट गेट आउट टू वेला लगे, पर वो कन्विंसिंग भी नहीं था। मतलब कि रोटेट करना चाहिए। एंड मेरा ये है कि अगर सिर्फ लेफ्ट हैंडर है या राइट हैंडर है, उनको स्पिन अच्छा खेलना आना चाहिए। एंड आई फील विच इज वाई श्रेयस अय्यर फॉर मी इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर। वो मिडिल ऑर्डर में, मैं पहले से ही वो बोल रहा हूँ कि कोहली और केएल राहुल के बीच में आई फील श्रेयस अय्यर फिट्स इन ब्यूटिफुली, बिकॉज वो डेप्थ ऑफ द क्रीज यूज करता है टेक्निकली। और I know that he hasn't played a lot of cricket and Ishan's got a lot of runs, पर फिर से वो ही बोल रहा हूँ, 2 ही मैच खेला है 5 नंबर पे। अगर कॉन्फिडेंस है, स्पिन हेवी टीम नहीं है, पेसर फ्रेंडली कंडीशन है, ईशान के साथ जा सकता है। बट अगर स्पिन थ्रेट है, 2 स्पिनर अगर अगर ऑस्ट्रेलिया के साथ खेल रहे हैं तो एगार और जैम्पा तो खेलेंगे ही जरूर। बांग्लादेश देखो, नसूम अहमद, मेहदी हसन मेहदी मिराज, हसन। शकीब अल हसन, तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं इन लोग के पास। तो 100% एवरी सिंगल टाइम हम लोग को सरप्राइज नहीं होना चाहिए कि पहले लेफ्ट आर्म स्पिनर विकेट खोल देगा, उसके बाद ऑफ स्पिनर, पार्ट टाइम ऑफ स्पिनर आके विकेट लेंगे। तो बैटिंग डेप्थ जरूर है। और अक्षर पटेल के भी इतना मतलब चर्चा था कि वाई इज ही प्लेइंग, मतलब 5 overs 29 रन ऑन अ टर्निंग ट्रैक, बट वो 25 रन उसने मारा था बैट में, इतना क्रूशियल था। बिकॉज देर इज अ डिफरेंस बिटवीन 50 रन 4 विकेट्स और 30 रन 4 विकेट्स। तो वो 20 रन का पार्टनरशिप था सिराज और अक्षर के बीच में, बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप था। और इसके अलावा आई डोंट सी टू मेनी थ्रेट्स, बट इंडिया हैव टू टैकल ये लेफ्ट आर्म स्पिन का चैलेंज। कुछ अलग करना चाहिए। अगर स्लो पिचेस मिले वर्ल्ड कप में भी, तो इंडिया हैव टू टैकल दिस लेफ्ट आर्म स्पिन चैलेंज। देखते हैं कि कैसा रहेगा अप्रोच, बिकॉज अभी तक शाहीन अफरीदी लेफ्ट आर्म ये इतना लेफ्ट आर्म पेस का थोड़ा प्रॉब्लम था कि हम लोग पागल हो गए कि लेफ्ट आर्म पेस खेले नहीं आते। तो अभी लेफ्ट आर्म पेस की बात करी दी है तो वैसे शरीफुल इस्लाम भी है सामने। 100% मेरा टीम में है, अभी लिख लो बॉलर सेक्शन में शरीफुल इस्लाम 100, बिकॉज हर मैच विकेट लेता है। तुम मत बोलना कि हर मैच विकेट ले रहा है, बिकॉज नसीम शाह लास्ट टाइम मैं नहीं बोलूंगा नहीं। तो मैं नसीम शाह पॉसिबिलिटी थी कि वो 4 बॉल जो बची थी उसमें विकेट ले लेते, लेकिन उनको याद आया, बोले नहीं नहीं, पीयूष ने बोला विकेट ले नहीं जाता मैं आज तक कभी, भाग गए वो। इससे पहले कैच आया था शुभमन गिल का, दोनों स्लिप में फील्डर्स लड़ लिए, बोले नहीं कोई नहीं पकड़ेगा, छोड़ दो दोनों। पर अभी भाई ये ना यही हमारी ब्यूटी है, मतलब पीयूष भाई और मेरी, मतलब ना हम अनहोनी को होनी कर देते हैं। मिरेकल वर्कर्स है तुम लोग। पर या सर, फिर भी लेफ्ट आर्म सीम, लेफ्ट आर्म पेस, सब कुछ थ्रेट है ये बांग्लादेश के अगेंस्ट। एंड लेट्स नॉट फॉरगेट यार कि 1 साल पहले यही टीम था, उनके होम कंडीशंस पे हारे थे। एंड ये तो वेरी डिसेंट टीम है, एंड दे आर नॉट विथ 2 or 3 ऑफ देयर मेन प्लेयर्स स्टिल, बट फिर भी बहुत डिसेंट टीम है, एंड ऑन देयर डे दे कैन बीट एनी टीम। अभी भाई लास्ट सीरीज जो आपने बात की उससे एक किस्सा याद आया। तो 2 मैचों में मेहदी हसन मिराज थे, उसमें मैन ऑफ द मैच दोनों बांग्लादेश जीती। पहले मैच में उन्होंने सब कुछ कर लिया, दूसरे मैच में वसीम भाई के प्लेयर टू वर्ल्ड थे, सेंचुरी मार दी उन्होंने। तो ये मेहदी हसन और हमारा जो है पुराना रिश्ता है। आज के मैच पे आते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन ऑप्शंस। अभी भाई एक तो आपके लिए वो फैंटेसी कॉम्बिनेशन क्या होगा ऑन विजन 11, जहाँ पे आप 7-4-6-5 जा सकते हैं, और दूसरे प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे आप 10-1 भी जा सकते हैं, और आपके कैप्टन वाइस कैप्टन। आज तो प्रतीक मेरे साथ बहुत खुश रहेगा, क्योंकि मैं रोहित के साथ जाना चाहूंगा, बिकॉज क्या बात है।
ही इज बैटिंग रियली वेल, और अगर कंडीशंस ऐसे ही सिमिलर रहे एंड इंडिया चूज टू बैट फर्स्ट, पहले 15-20 ओवर आसान है खेलने के लिए। तो कैसे स्टार्ट मिल रहा है, रोहित शर्मा, शुभमन गिल तो अच्छा कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस बन जाता है, दे बैटिंग रियली वेल। और ये भी है कि 3 लगातार 50 हो चुका है रोहित का, तो इट्स अ वेरी डिसेंट चॉइस। बट ये गेम पे आई फील अ लॉट ऑफ फैंटेसी प्लेयर्स, मतलब ग्रैंड लीग नहीं, मतलब छोटे लीग्स, उसमें तो वी विल हैव अ लॉट ऑफ ऑलराउंडर्स। तो उसके हिसाब से आई थिंक एन ऑलराउंडर हैज टू बी अ वीसी, बट कैप्टन स्लाइट रिस्क, बिकॉज रोहित शर्मा बैटर है, अगर बैटिंग के बाद अगर आउट हो जाता है तो थोड़ा सा रिस्क है। बट आई स्टिल फील वो इंडिया चूज टू बैट फर्स्ट, इफ दे बैट फर्स्ट अगेन देन रोहित शर्मा विल बी माई कैप्टन। क्या जैसे उनके नंबर्स हैं बांग्लादेश के अगेंस्ट, बिल्कुल आपको जाना भी चाहिए। उनका बेस्ट एवरेज भी उन्हीं के अगेंस्ट है, एवरेज ओवर 16, और अच्छी खासी बड़े रन कर चुके हैं, सेंचुरीज मार चुके हैं अभी भाई। बैटिंग फर्स्ट तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, लेकिन बैटिंग फर्स्ट और बैटिंग सेगमेंट जो कंडीशंस में इतना बदलाव हो जाता है, शरीफुल इस्लाम फिर एक थ्रेड बन जाते हैं उनके अगेंस्ट, तो क्या चेस करते हुए आप अवॉइड कर देंगे इस कैप्टन होने? चेस करते, या मे बी मैं सोचूंगा कि किसी और के साथ जाऊं। आई विल डेफिनेटली थिंक अबाउट इट, बिकॉज थोड़ा तो हेल्प है, एंड कंडीशंस थोड़ा डिटीरिएट हो रहा है बारिश के वजह से या मॉइस्चर के वजह से, थोड़ा तो पेसर्स के लिए थोड़ा हेल्प है, उसके बाद बॉल टर्न हो जाता है। तो आई स्टिल फील रोहित शर्मा बैटिंग सेकेंड में सोचूंगा थोड़ा, अगर बैटिंग फर्स्ट है तो 100% जाऊंगा कैप्टनसी। ओके, बैटिंग सेकेंड ऑप्शंस दूंगा। शकीब अल हसन, वेरी वेरी डिसेंट ऑप्शन, बिकॉज इंडिया के पास वो अच्छा स्पिन खेलता है और इंडिया के पास ऑफ स्पिनर नहीं है। और अगर बुमराह डजंट प्ले, ही स्ट्रगल्स अ लिटिल बिट अगेंस्ट एक्स्ट्रा पेस एंड स्विंग, तो देयर स्टिल एन अपॉर्चुनिटी फॉर शमी और प्रसिद्ध कृष्णा टू कम इन। शकीब अल हसन इज अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन अकॉर्डिंग टू मी। एंड ये भी है कि टॉप 3 में से एक तो हो सकता है उसके बाद कोहली, विराट कोहली माय फेवरेट, ही विल डेफिनेटली बी देयर। लास्ट गेम तो जरूर अच्छा किया है मतलब पाकिस्तान के अगेंस्ट, पाकिस्तान। तो वन फेलियर, उसका फेलियर हो गया, तो अभी वापस किंग कोहली विल बी बैक। तो वैसे एक और जो कि डिसेंट सैंपल साइज है, एक ट्रेंड और है, एक पैटर्न जो कि मैं जब भी वेन्यू पे होता हूँ तो बारिश जरूर होती है, विराट कोहली रन जरूर करते हैं। प्रतीक भाई, आपके लिए कैप्टनसी ऑप्शन? जैसे अभी मैंने बताया, आई थिंक रोहित शर्मा वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट, बट इनके अलावा लाइक आई सेड मेरे लिए सॉर्ट ऑफ फ्रंट रनर रहेंगे फिर भी शकीब अल हसन। राइट, एबिलिटी विद द बैट एंड बॉल बोथ, एंड ना दोनों डिपार्टमेंट में मतलब आई एम श्योर ही इज नॉट हैविंग पर्पल पैच कि बहुत विकेट्स ले रहे हैं या रन बना रहे हैं, बट ना फिर भी कुछ ना करते करते भी ना वो 60 70 80 पॉइंट्स, नो इन द करंट सीरीज ही पिक्ड अप ओनली 2 विकेट्स। शाकिब, तो मैं वही कह रहा हूँ कि मतलब 60 70 80 पॉइंट भी दे गए तो एटलीस्ट कहीं ना कहीं वो काम अपना करके देंगे। तो मेरे लिए शाकिब अल हसन प्राइमरी कैप्टनसी ऑप्शन रहेंगे वन, along with रोहित शर्मा, जैसे अभी मैंने बताया, एंड ही इज गिवन इनफ एंड मोर नंबर्स, जितना मतलब आई थिंक 1 सेंचुरी अवे फ्रॉम बिकमिंग द सेकंड हाईएस्ट सेंचुरी गेटर। तो आई होप इट कम्स एनी टाइम सून। इनके अलावा केएल राहुल सॉर्ट ऑफ एक काफी इंटरेस्टिंग चॉइस बन रहा है मेरे लिए इस सेटअप में, जहां पर एटलीस्ट जिस पोजीशन पर, एंड आई होप कि वो नंबर 4 पर बैटिंग करें यहाँ पर फिर से। इफ श्रेयस अय्यर कम्स इन देन मे बी गेट्स पुश्ड डाउन, बट विकेट कीपिंग कर रहे हैं, प्लस ही विल स्टिल गेट यू दोस रन्स। तो ये दो कॉम्बिनेशन, शाकिब अल हसन, केएल राहुल, ये दो ऑप्शन है मेरे हिसाब से, जो कि एक अच्छे खासे कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी चॉइस रहेंगे अपार्ट फ्रॉम ऑफ कोर्स रोहित शर्मा। नो विराट कोहली, इंटरेस्टिंग। वैसे शकीब अल हसन जैसे आपने बात की, बहुत बढ़िया अभी तक के एशिया कप नहीं जा रहा है, लेकिन इंडिया के इस रिकॉर्ड देखेंगे तो दोनों में डिसेंट है, 32 का विद द बॉल, 35 विद द बैट, तो दोनों तरफ से कुछ ना कुछ वैल्यू है। और इतना खेले हैं तो ऑफकोर्स उनसे ज्यादा रन इंडिया किसी ने नहीं किए हैं। दूसरे पे मुशफिकुर रहीम जो कि घर पे है, और ज्यादा कुछ है नहीं, तो ज्यादा ऑप्शंस भी नहीं है। शकीब अल हसन स्टेट ऑप्शन, और विराट कोहली की हमने प्रतीक भाई की कैप्टनसी ऑप्शन में नहीं है, बट काफी बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। बांग्लादेश के against उनका भी बेस्ट एवरेज है ओवर 61, और लास्ट 5 इनिंग कोलंबो में देखेंगे तो 400 है। पिछला मैच छोड़ दे, दुरित विलालगे, अभी भाई विलालगे, हाँ तो विलालगे, अगर उनकी वो एक वो छोड़ दें वाली इनिंग, तो उसके अलावा लास्ट 4 इनिंग में बैक टू बैक सेंचुरीज एट कोलंबो, बेहतरीन एवरेज है 100 से ऊपर का। तो अगर आप बनाना चाहे फिर से स्पेशली बैट फर्स्ट करते हुए, तो आप जरूर बना सकते हैं। इसके अलावा एक और ऑप्शन जो कि सरप्राइजिंगली किसी ने बात नहीं किया, वो हार्दिक पांड्या, अभी भी अच्छी खासी वैल्यू है, जिस तरीके से वो बॉलिंग कर रहे हैं, बैटिंग फर्स्ट करते हुए हार्दिक पांड्या के साथ आप जरूर अभी भी जा सकते हैं। अभी भाई हार्दिक पांड्या के साथ आप क्यों नहीं जाना चाहते? बिकॉज फैंटेसी के स्टैंड पॉइंट से अगर रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल, शुभमन गिल सब लोग अच्छे फॉर्म में हैं,
तो अगर लास्ट 10 ओवर में या 7 ओवर में तो सिर्फ बैटिंग आए, इट डजंट मेक सेंस। और इवन इफ ही कम्स बिफोर, मेरा थोड़ा डाउट है अगेंस्ट हिज गेम प्ले वर्सेस स्पिन। और आई फील हार्दिक पांड्या को थोड़ा बड़ा ओकेशन चाहिए। शुरू किया था इनको तो डेड रबर के साथ, तो उनको भी मतलब आई फील ही इज वन मजा ऑफ, नहीं आता होगा। हाँ ऐसा 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 प्लेयर है। तो वो सिर्फ फील है, कुछ नहीं है, बट देयर इज नो नंबर्स टू बैक इट। आई स्टिल फील दैट टॉप 4 में से एक प्लेयर लेंगे। ऐसे कंडीशंस अगर सिमिलर है टू व्हाट वी सॉ अगेंस्ट पाकिस्तान या अगेंस्ट श्रीलंका, तो टॉप 4 के साथ एक जाऊंगा। और ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या जरूर है मेरे टीम में, पर उससे बेटर ऑप्शंस है स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर्स। ठीक है, तो उस सेक्शन का इंतजार जिसके लिए सब आए हैं, प्रतीक भाई की राह देख रहे हैं और बस इंतजार कर रहे हैं प्रतीक भाई के प्लेयर टू वर्ड कौन होंगे। प्रतीक भाई बता दीजिए सबको आज। यार मैं मतलब क्वाइट इनफेमस फॉर दिस सेक्शन, बट जैसे जैसे टीम का सेटअप बन रहा है और मतलब आई थिंक एंड शायद ये मोस्ट ऑब्वियस भी होगा, इतना इतना शायद हटके ना हो आज, बट जैसा टीम का सेटअप हो रहा है वहां पर नंबर 1 तो ईशान किशन आई डोंट थिंक मोस्ट टीम्स में सेट फिट होंगे। डबल सेंचुरी मार के आ रहे हैं अगेन द सेम अपोनेंट लास्ट टाइम जब खेले थे, बट इनिंग्स भी ओपन करे थे तभी मिडिल ऑर्डर में नहीं खेल रहे हैं, तो वो शायद एक सेटअप है। आई एम नॉट श्योर कि वो हम कितने लोग उनको बैक कर पाएंगे। एंड सेकंड बिकॉज 7-4 जा रहे हैं इंडिया, इंडिया के 3 या 4 बैटर लेकर जाएंगे, ऑलराउंडर से भी 2 होंगे, तो कहीं ना कहीं सीमर को ड्रॉप करना पड़ेगा। तो वाइल कुलदीप यादव हैं, बुमराह खेलते हैं, तो विल ट्राई एंड सेट गेट हिम इन। तो इनके अलावा जो भी बचते हैं तो वो मतलब नॉट श्योर सो मच ऑफ एन ऑब्वियस प्लेयर टू अवॉइड, बट करंटली ये मेरा सेटअप लग रहा है। प्रतीक भाई क्या आपने कहा बुमराह को ट्राई करेंगे फिट करने का? ट्राई है। हाँ मतलब सो इन द करंट सेटअप आई एम होपिंग कि अगर इंडिया बैटिंग फर्स्ट कर रही है तो मेरे पास 4 अपने टॉप 4 होंगे, उनके बाद जडेजा होंगे, कुलदीप यादव होंगे, एंड देन इट्स हार्दिक वर्सेस बुमराह फॉर मी ऑनेस्टली। तो वो दैट इज हाउ आई एम स्प्लिट राइट नाउ, तो इसीलिए ट्राई करने की कोशिश करनी पड़ेगी। अभी भाई अब प्लेयर टू वर्ड। थोड़ा सा ट्रिकी चॉइसेस है बिकॉज मैंने 2 टीम बना चुका है ऑलरेडी, कि 8-3 का एक टीम है, 7-4 का एक टीम है, और एक टीम में तो आई हीट एम 3 में आपने इंडिया के टॉप 4 लिए हुए हैं और 7-4 में आपको एक ड्रॉप करना पड़ गया। 7-4 पे तो एक ड्रॉप करना होता है। और द क्वेश्चन फॉर मी वापस ये आता है कि हाउ इफेक्टिव रविंद्र जडेजा विल बी, क्योंकि इतना ज्यादा लेफ्ट हैंडर्स है इनके टीम पे। और अगर एक्स्ट्रा पेसर खेल रहा है और पेसर को वर्कलोड ज्यादा देना कोशिश करते हैं इंडियन टीम, कि 3 पेसर खेल के उनको ज्यादा ओवर्स देना है, रविंद्र जडेजा को मे बी रेस्ट भी कर सकता है जडेजा। और बुमराह भी आई थिंक इवन इफ ही प्लेज, आई डोंट सी हिम बोल हिज एंटायर कोटा ऑफ 10 ओवर्स। तो जरूर विकेट लेता है, पर आई थिंक यू कैन गो विद अदर ऑप्शंस लाइक 3 or 4। It's a very tricky choice because right now with both teams that I've made, कि I'm not able to tell clearly player to avoid। थोड़ा easily हो सकता है कि अगर एक बांग्लादेश बैटर को बता दो, but that is not fair, yeah. That is not fair. So I would say player to avoid Jasprit Bumrah। वो काफी बड़े बड़े नाम आ गए, तो टीम बना लेते हैं और कैसे फिट करना है वो भी कोशिश कर लेते हैं इनको। तो विजिलेंस की बेस टीम की बात कर लेते हैं कि वो इस मैच में भी होगा। डेड रबर प्लेयर्स के लिए, हमारे लिए थोड़ी है, तो गिव अवे आपको इस मैच में मिल जाएगा। और विजन इलेवन की ट्रिप हो चुकी है, एक मैच के लिए बोला 2 दिन दिखा गया है आपको सेम मैच, क्या चाहिए और आ जाओ बैट विकेट कीपर सेक्शन में। ब्रो अक्षर सही है, बात मान शम्मी। सिर्फ अक्षर और शामी क्यों? उमरान, हर्षल और मनीष सबके साथ खेलो। इस पे विजन 11, इसकी झलक सबसे अलग। This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly and at your own risk. वीडियो सेक्शन में आपके पास रहीम अवेलेबल है नहीं, केएल राहुल आपके पास है, ईशान किशन है, लिटन दास है। लिटन दास ने पाकिस्तान के अगेंस्ट 2 ट्राइज मारी थी, बहुत ही सॉलिड लगे थे। और इंडिया के अगेंस्ट रिकॉर्ड रिसेंटली अच्छा रहा है। अगर हम लास्ट T20 वर्ल्ड कप में एडिलेड वाले मैच की बात करें तो वहां पे भी ऑलमोस्ट इंडिया को सिंगल हैंडेडली हराने लग गए थे लिटन दास, थोड़ा बारिश ने भी बचाया। अभी भाई स्ट्रेट अवे केएल राहुल या फिर दो अगर विकेट चेस कर स्पेशली लिटन दास के रिकॉर्ड अगेंस्ट इंडिया, और उसका मतलब बहुत रन बनाए बांग्लादेश के लिए, टॉप 2 रन गेटर्स। अगर नजमुल हुसैन नहीं है तो आई फील लिटन दास बहुत पिवटल प्लेयर हो सकता है ये टॉप 3 टॉप 4 में। तो आई हैव बोथ कीपर्स, आई हैव लिटन दास एंड केएल राहुल।
प्रतीक भाई, बैटिंग सेक्शन में आते हैं। विराट कोहली, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, इन तीनों में से क्या आप किसी को ड्रॉप करना चाहेंगे या फिर तीनों के साथ जाएंगे? ऑल थ्री। श्रेयस अय्यर अगेन एक ऑप्शन है। अभी भाई? श्रेयस अय्यर ऑप्शन है, बट इट्स अ वेरी रिस्की चॉइस। हु डू यू ड्रॉप? और ना, विकेट भी वैसा नहीं लग रहा है जहाँ पे फिर से 350-400 रन बनेंगे, तो आई वुड। आई फील प्रिपरेशन के लिए बहुत कम टाइम है, बिल्कुल कवर्स के नीचे है हाफ द टाइम। तो अगर प्रिपरेशन के लिए टाइम है, थोड़ा और बेटर विकेट्स देख सकता है, बट आई स्टिल फील ये 230, ये पुराने 90s वाला ओडीआईज देखने मिलेंगे शायद। 240, 250, वो ही अच्छा स्कोर रहेगा। जब हम रिकॉर्ड करें, पाकिस्तान श्रीलंका मैच अभी हुआ नहीं है, उससे एक दिन पहले रात को वहां बारिश हुई है अच्छी खासी, और हो सकता है इस मैच में भी वो हो, तो प्रिपरेशन का टाइम आपको वैसे भी नहीं मिलने वाला है। तो आप बहुत ज्यादा अच्छी बैटिंग कंडीशंस तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। एक और नाम, तौहिद हृदय, जिनकी हमने हर मैच में बात की है। पहले मैच से हम बार बार बैक करते आ रहे थे तौहिद हृदय को। 2 से 3 मैचों में डिसअपॉइंट किया उन्होंने स्टार्टिंग के, बट फाइनली वो जो पोटेंशियल है उन्होंने वो दिखाया, और उसके अकॉर्डिंग परफॉर्म भी किया, रन भी किए अगेंस्ट इंडिया। ऑब्वियसली बहुत मुश्किल है फिट करना। अब प्रतीक भाई, तौहिद हृदय बहुत ज्यादा बैक किया हमने और फाइनली वो रिटर्न मिला, बट क्या अब हो गया इंडिया के अगेंस्ट नहीं बैक करने वाले? नहीं कर पाएंगे, मतलब अनलेस आप गिल, कोहली, रोहित में से किसी को ड्रॉप कर रहे हो, मतलब जो फोर्थ स्लॉट बैटर पे ना यूज करके आप ऑलराउंडर या एक एक्स्ट्रा बॉलर के साथ जाओगे, तो सॉरी तन्मय भाई। सॉरी तौहिद भाई। आ जाते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में। शकीब अल हसन, रविंद्र जडेजा, मेहदी हसन मिराज, हार्दिक पांड्या, 4 स्ट्रेट ऑप्शंस, बट अगर आप 2 विकेट कीपर के साथ जा रहे हैं तो फिर वो 3 ही हो जाएंगे, और अगर आप चाहे तो भी जा सकते हैं, बट मेरी टीम में फिलहाल ये 4 है। अभी भाई आपके कितने होंगे? चारों है, ऑल फोर। अगर चारों? किसी को ड्रॉप करना है तो मैं ऑलरेडी सही कर कर चुका है मुझे कि मेहदी हसन मिराज प्लेयर टू अवॉइड, एक बार बोल चुका है वसीम जाफर ने। बट लॉजिकली इट मेक सेंस यार, इंडिया की इतना राइट हैंडेड हैवी टीम है, तो अगर ईशान के जगह पे श्रेयस अय्यर भी आ जाए तो पूरे राइट हैंडर्स है, नीचे ही है रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल अगर खेले तो। पर इतना बात करने के बाद लास्ट गेम भी 4 विकेट श्रीलंका ने लिया है, तो मेहदी हसन मिराज को ड्रॉप नहीं कर सकता हूं मैं। तो आई विल स्टिल गो विद दैट एक्स्ट्रा स्पिन ऑप्शन, आई विल ड्रॉप द फास्ट बॉलर। 4 आउट ऑफ 4 ऑलराउंडर्स मेरा है, शकीब, हार्दिक, जडेजा और मेहदी हसन। जी हाँ, तो चारों मेरी टीम में भी होंगे ऑन ओरिजिनल 11। और अगर अक्षर पटेल खेलते हैं फिर से, इंडिया पहले बैटिंग करती है, तो मैं ऑन 10 ऑन कॉम्बिनेशन अक्षर पटेल को भी पिक करना चाहूंगा, भले ही उन्हें विकेट नहीं मिला हो। बैटिंग बैकअप देते हैं और बार बार विकेटलेस नहीं जाएंगे। ऑफ कोर्स जब तीसरे स्पिनर होते हैं तो वो ओवर्स नहीं मिलते हैं उतने उतने, जो हमने टेस्ट मैच में भी देखा है, इसके अलावा ओडीआईज में भी सेम पैटर्न है, क्योंकि तो वो थर्ड स्पिनर बन जाते हैं, बट वैल्यू जरूर है उनके साथ। बॉलिंग सेक्शन में आपके पास में तस्कीन अहमद, जो इंडिया के अगेंस्ट, जैसे हम लिटन दास की बात की, तस्कीन अहमद का रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा है। वो आज भी उनके बेस्ट बॉलिंग फिगर्स जो हैं, जो उन्होंने डेब्यू मैच में अगेंस्ट इंडिया किए थे, आज भी वही है। अफगानिस्तान के बाद सबसे ज्यादा विकेट ओडीआई में अगेंस्ट इंडिया है, तो स्ट्रेट अवे जिस तरीके से बॉलिंग कर रहे हैं। अभी भाई, वैसे आपको लगता है आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट दूर नहीं है? बहुत दूर है। अह, थोड़ा सो थोड़ा 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 बायस रहता है ऐसे बॉलर्स के साथ कि सिर्फ बॉलिंग करता है, बैटिंग इतना नहीं देता है, और उसका डेथ बॉलिंग पे थोड़ा चर्चा है। आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट के लिए यू नीड अ लिटिल बिट ऑफ दैट एक्स्ट्रा जिप, वो है टस्किन अहमद के पास। बट आई फील थोड़ा थोड़ा बहुत अलग सोचते हैं टीम्स, वो ऑक्शन टेबल पे बैठ के थोड़ा अलग सोचते हैं, और रिसेंसी बायस भी बहुत रहता है उधर। And sometimes you don't get too many players from Bangladesh who suddenly come into the setup and do well. तो सिर्फ 4 ओवरसीज प्लेयर है, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इट्स नॉट अ बैड पिक, आई लाइक टस्किन अहमद, बट उसका इंजरी कंसर्न्स के लिए आई थिंक टीम्स आर स्टेइंग अवे, बिकॉज आईपीएल इज अ हार्ड टूर्नामेंट, तो उसके वजह से आई थिंक दे स्टेइंग अवे फ्रॉम इट। फिलहाल अभी हम फैंटेसी 11 से तो दूर नहीं, क्योंकि हम सीजन की बात नहीं कर रहे हैं, हम डेली फैंटेसी की बात कर रहे हैं। तस्कीन अहमद स्ट्रेट अवे आपकी टीम में आ जाएंगे अलॉन्ग विद कुलदीप यादव। अब एक स्लॉट अवेलेबल है, जो कि आप जसप्रीत बुमराह के साथ जा सकते हैं, या फिर इंडियन टॉप ऑर्डर में से आप ऑलरेडी एक ड्रॉप करके, आप चाहे वो टॉप ऑर्डर में से 4 में से जिसको भी आप ड्रॉप करना चाहे करके जसप्रीत बुमराह पिक कर लीजिए, जो कि मोस्ट लाइकली टीम में होंगे मेरी। और इंडिया पहले बॉलिंग कर रही है तो ऑब्वियसली आ जाएंगे। इसके अलावा शमी खेलते हैं तो शमी आ जाएंगे। फ्रॉम बांग्लादेश हमने शरीफुल इस्लाम लास्ट मैच में पिक किए थे, वो विकेट्स लेके गए। हसन महमूद की हमने बात की थी कि भले विकेट लेस गए, बट बांग्लादेश के बेस्ट बॉलर उससे पिछले वाले गेम में हसन महमूद ही थे, और वो भी विकेट्स पिक करके गए। अभी भी एक पिक करना होगा तो शरीफुल इस्लाम। अभी भाई बताएंगे क्यों?
मैं नहीं बोलूंगा, बदल जाएगा क्योंकि शरीफुल इस्लाम क्यों पिक करेंगे अभी भाई? एशिया कप में हर मैच में 1 विकेट ले जाएगा, हर मैच में। नॉट जस्ट एशिया कप, पूरे साल 2023 में, इससे पहले भी जितने वनडे खेले हैं अभी तक किसी मैच में, मैं नहीं बोलूंगा। हो गया मेरा। हो गया हाँ हो गया। समझ जाना। तीर हमारा कमान। प्लेयर टू अवॉइड कौन है पीयूष? ने बताया नहीं। सॉरी, हमारा प्लेयर टू अवॉइड कौन है? मेरा ने प्लेयर टू बता। अवॉइड शरीफुल इस्लाम बता दे। नहीं, शरीफुल इस्लाम मेरी टीम में फर्स्ट अरे बॉलिंग में होंगे, 11 तो है, सेकंड तो बॉलिंग में ड्रॉप उसमें कर सब दूंगा। लोग है। तस्किन अहमद है, शरीफुल इस्लाम है, मोहम्मद शमी है। बुमराह भी नहीं है। बोला, फर्स्ट, सिर्फ फर्स्ट बॉलिंग में पिक करूंगा, सेकंड में ड्रॉप कर दूंगा। तो ठीक, शरीफुल इस्लाम ही सिंपल होंगे करता प्लेयर हूँ, टू अवॉइड। कुलदीप यादव, शरीफुल इस्लाम, 2 ही बॉलर है मेरा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, टीम हमारी सेट है। और इतनी मेहनत तो जो टीम सेलेक्ट करने वाले हैं इस मैच के लिए, उन्होंने भी नहीं की होगी जितनी हमने कर ली है, इतनी चर्चा। तो आज के लिए इतना ही। एपिसोड अच्छा लगा हो तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच प्रतीक भाई, अभी भाई कुछ नजर देने के लिए, और आगे भी ऐसे मिलते रहेगा। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। वनकम।